आज हमारे साथ हमारी ऐसी दो मेहमान हैं जिनसे बातें करके आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई लाल और गौहर क्या होते हैं। अब्बू का है साथ पे, लेकिन अम्मी कहती हैं कि नई स्टडीज़ मुकम्मल करो तो ज़्यादा अच्छा। मियाँ का मैं घर संभालता तुम काम करो। नहीं, पहली शर्त तो यही होगी कि मैं भी काम करूंगी। एजुकेशन आपकी नज़र में क्या है? हर एक स्टेप पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई करने के बाद शादी होगी और मियाँ कहेगा कि घर बैठ जाओ तो क्या करोगी? एक बंदे के कमाने से कुछ नहीं होता। जिस तरह एक पत्थर कई सख्त मराहिल से गुजरकर बेशकीमत लाल बनता है और एक छोटा सा जर्रा सीप के अंदर पनप कर आबदार गौहर बनता है, उसी तरह पाकिस्तानी औरत भी अपने हुकूक हासिल करने के लिए कई आजमाइशों, कई इम्तिहानों से गुजरती है। इसीलिए हमारे माशरे की औरत किसी भी तरह लाल और गौहर से कम नहीं। औरत फाउंडेशन का 5 साला जेंडर इक्विटी प्रोग्राम यानी सिंफी मसावात प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका मकसद है औरतों के इंसानी हुकूक और खुद इख्तियारी को हुकूमत की पॉलिसियों के तहत आगे बढ़ाना और माशरे में खवातीन के खिलाफ मनफी रवैयों में तब्दीली लाना। लाल और गौहर की ये सीरीज इसी तब्दीली की तरफ एक कदम है। आइए देखते हैं। सब शीशे सागर, लाल और गौहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लाल और गौहर में खुशामदीद। हम उस गौहर की बात कर रहे हैं जिसे हम और आप औरत कहते हैं, और एक गौहर की तरह, एक ऐसे कीमती और नायाब जौहर की तरह वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है और ऊपर से आपको ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत, बहुत रंगीन नज़र आती है, लेकिन अंदर से उसकी ताकत, उसके बातिन में छुपी उसकी बर्दाश्त को साथ महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे साथ हमारी ऐसी दो मेहमान हैं जिनसे बातें करके आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई लाल और गौहर क्या होते हैं। हमारे साथ हैं किंजा एजाज और कुर्रतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने को तो ये हमारी बेटियां हैं और कल ये ख़वातीन होंगी जो इस मुल्क का, अपने ख़ानदान का अपना नाम आगे लेकर जाएंगी। लेकिन हमारी इन बेटियों के बारे में क्या कहा जाता है, क्या सोचा जाता है, बहुत सारे लोगों से हमने पूछा और आपको भी दिखाते हैं। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक औरत को वो हक हासिल नहीं होते जो हम एक मर्द को देते हैं। उसमें तालीम का सबसे मेन जो है वो तालीम है। हम लड़के को देते हैं मगर लड़कियों को काफ़ी कम हद तक जो है हम तालीम दिलवाते हैं। अभी तक हम लोगों में इतना शऊर नहीं है, वही सोच, वही तबका हम लोगों में है कि भाई बेटियों को नहीं पढ़ानी चाहिए, बेटों को पढ़ाओ कि वो कमा के देंगे। ये नहीं सोचते भाई बेटी भी तो अल्लाह की नेमत है, बेटी को भी आखिर अल्लाह ने ही आपको दिया है। मैं दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, मैं दोनों को तालीम की जेवर से आरास्ता करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है, बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे A1 ग्रेड लेकर आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो ग्रेड हासिल किया है। मेरा छोटा भाई है, अक्सर ये होता है कि उससे जो ना चिकन ज़्यादा पसंद है। वेजिटेबल्स बहुत कम वो यूज़ करता है। अगर वेजिटेबल बन जाए ना घर में तो आफत होती है। अक्सर ये होता है कि मैं लड़ती हूँ इस बात पे अपनी मम्मा से कि आपने यूज़ किए क्यों रखा, मुझे क्यों नहीं दिया। बराबर देखना चाहिए आपको। आप लोगों ने भी ये सब कुछ देखा, ये बातें सुनी, और आप दोनों ने भी। तो घर में भाई हैं कुर्रतुल ऐन? जी। कितने? मेरे 6 भाई हैं। 6 भाई हैं माशाल्लाह। और बहनें? बहनें हम लोग 5 हैं। तो कभी ये फील होता है कि ये एक तफरीक है, मतलब हम पैदा हुए तो हमारे साथ ये फ़र्क शुरू हो गया, जैसे कुछ ख़वातीन ने कहा है? नहीं, कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। घर में काम करती हो? घर में काम करती हूँ। और भाई हाथ बटाते हैं? भाई हाथ नहीं बटाते। नहीं बटाते ना, तो फ़र्क आ गया ना। आपके घर में? मैं चार बहनें और भाई नहीं है। भाई नहीं है, तो जो भी करना है खुद ही करना है। लेकिन कभी आप लोगों को महसूस होता है कि जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी बेटी पैदा होती है तो माँ बाप का रवैया कुछ और होता है, और बेटे होते हैं उनके साथ रवैया कुछ और होता है, लड़कियों पे रोक टोक ज़्यादा होती है, ये बात सही है? बात सही है। होता है कभी बात कि मामा कहती है कि तुम ये काम कर लो, मतलब भाई का काम है मगर मैं कर लूँ। तो मैं कहती हूँ कि इनसे बोलेंगे खुद कर ले, हम क्यों करें, हम लोग क्यों हैं। तो कहती हैं कि नहीं, तुम लोग उनकी बहन हो तो तुम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक रिवायत चलती हुई आ रही है कि बहनें भाइयों का काम करेंगी, तो उस लिहाज से काम कर लेती हूँ, मगर फिर भी एहसास होता है। एहसास होता है, फील होता है। और आप लोग आपस में बहनें, वहाँ पे ये होता है कि जी बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो किसको काम करना है किसका? हम लोग सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन कभी जैसे कुछ स्टडी करना हो तो लेकिन अम्मी
अम्मी कहें कि नहीं तुम्हें रोटी पकानी है तो मुझे पकानी ही पड़ती है। मैं ये नहीं कि मैं अपनी स्टडी कर लूँ, मैं अम्मी से बोलती हूँ कि मुझे करनी है, लेकिन अम्मी कहती है कि नहीं तुम्हें बड़े होगी ये करना है तो तुम अभी ये करो तो फिर तुम्हारी आगे जाके प्रैक्टिस होगी। तो अम्मी का फोकस किस चीज़ पे है आपका, कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है या ये कि बस घर के काम सीख लो फिर तो शादी करनी है? अब्बू का है साथ पे, लेकिन अम्मी कहती है कि नई स्टडीज़ मुकम्मल करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब्बू का इस चीज़ पे है कि घर के काम करो, हाँ। और अम्मी कहती है स्टडीज़ में। और आपकी अम्मी? मेरी मामा दोनों चीज़ों पे हैं, कहती हैं कि हर चीज़ बराबरी से लेके चलो, घर में भी उतना ही हिस्सा लो और पढ़ाई में भी उतना ही हिस्सा लो। पढ़ाई में कहती हैं कभी कभार मैं बोल देती हूँ कि मुझे पढ़ना है तो कहती हैं इट्स ओके मैं कर लेती हूँ, वो खुद कर लेती है, ये नहीं कहती हैं कि तुम करो ही करो। तो आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब कोई एम्बिशंस हैं कि मैंने क्या करियर बनाना है, मुझे क्या पढ़ना है? Actually, I'm selected for the America from YES Youth Exchange Study. So मैं तो जा रही हूँ अमेरिका, तो स्कॉलरशिप पे जा रही हैं? स्कॉलरशिप पे जा रही हूँ। दैट्स वंडरफुल, मुबारकबाद। उस स्कॉलरशिप के बाद मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँगी। और आप? मेरा भी इंजीनियरिंग करने का याद है, कंप्यूटर इंजीनियर बनने का।